औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ब्रादरान, आज 8 शवाल है और 8 शवाल जो है वो किसी से ये दिन जो है वो पोशीदा नहीं है। सारी दुनिया इस हवाले से आगाह भी है, जानती भी है। ग़ालिबन ये 1924 या 1925 बनता है इस सदी के हवाले से। अगर सालों की बात करें तो उस 1924 या 25 में सऊदी अरब में उसकी हुकूमत की सरपरस्ती में वहाँ पर जो कबूर थी अहले बैत की, ख़ानदान इस्मत व तहारत जनाब रिसालत मआब की आइमा खुदा अलैहिस्सलाम की कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में जो कबूर मौजूद थी उनको मिस्मार कर दिया गया। और सहाबा की नामूस के लिए आवाज़ उठाने वाले जो हैं शायद वो इस बात से आगाह नहीं हैं, तो मैं उन्हें ज़रूर आगाह करना चाहता हूँ कि न सिर्फ़ ख़ानदान अहले बैत आइमा तहार दुख्तर रसूल जो हैं उनकी कब्रों का इनेदाम किया गया, बल्कि 10,000 असहाबा जो हैं उनकी कब्रें जो हैं उनको भी मिस्मार किया गया। और उन कब्रों को मिस्मार करने वाले जो हैं वो कोई और नहीं थे, गैर मुस्लिम नहीं थे। गैर मुस्लिम होते तो आज हम इसराइल की तरह से उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते। सितम ज़रीफ़ी ये है कि वो इस्लाम के पर्दे में इस्लामी हुक्मरानों ने उन कब्रों को जो है वो मिस्मार किया। और आज ये मैं कहने में हक़ बेजानब हूँ कि ख़ानदान इस्मत व तहारत जो है, ख़ानदान रिसालत मआब जो है, उस पर ये जुल्म सितम जो है वो अरसा दराज से इसी तरह से जब भी मौका मिला है कि जो इस्लाम तो रखते हैं मगर इस्लाम की जो सोच है वो उनकी ज़ाती है, उस ज़ाती सोच के तहत हमेशा ही नुकसान पहुंचाते रहे हैं। ख़ानदान इस्मत व तहारत की कबूर जो है उसकी तौहीन की गई, उन कब्रों को मिस्मार किया गया। मुझे 2013 में जो है वो हज बैतुल्लाह में जाने का जो है वो इत्तफ़ाक़ हुआ। और हज बैतुल्लाह पे जब मैं गया तो जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान जो है, जो भी हाजी जाए फिर ये तो मुमकिन नहीं है कि वो जन्नतुल बकी जो है उसमें ना पहुँचे और या ना जाए। मगर मैंने वहाँ पे जाके देखा कि बाबा की जो कब्र है, जो बाबा का जो मज़ार है, बाबा का जो हरम है, जो रोज़ा मुस्तफ़ा है, मस्जिद नबवी है, उस पे हज़ारों नहीं लाखों चिराग जो हैं वो जल रहे हैं। मगर चंद कदमों के फ़ासले के ऊपर उनकी बेटी है, उनका खानवादा है, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जो है वहाँ हैं, इमाम हसन मुज्तबा वहाँ हैं, सैयदुस्साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हैं, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम जो हैं वह वहाँ मौजूद हैं। वहाँ एक कुमकुमा जो है वो भी रोशन नहीं है, एक बल्ब भी रोशन नहीं है। और वहाँ जब पहुँचते हैं तो ये नहीं है ज़रूरी कि अहले तशी जो हैं वो इस बात के ऊपर जो है वो नोहा के ना हों, वो अपने दुख और दर्द का जो है वो इजहार कर रहे हैं। कज़ा नज़र मसलक अहले सुन्नत बरादरान जो है वहाँ भी धाड़ें मार मार के जो है वो रो रहे होते हैं। और उनके रोते देख के मुझे जो ख़्याल आया सबसे बड़ा वो यही था कि किसी बड़े मकबूल किस्म का जो शायर था उसने एक रुबाई लिखी थी कि औलाद फ़ातिमा ना हो दी पर निसार क्यों, कि नुकसान दी है असल में नुकसान फ़ातिमा। वो ख़ैमाए हुसैन हो या दरवाज़ाए बतूल, हर दौर में जला है सरो सामान फ़ातिमा। उनने अपनी जानें पेश करके, अपनी जानों का नजराना पेश करके, अपने हरम कुर्बान करके इस्लाम का नाम जो है वो सरबुलंद रखा है। आज इस बात का तकाज़ा करती है कब्र दुख्तर रसूल हर कलमा गो से, नामूसे सहाबा के लिए आवाज़ें बुलंद करने वाले लोगों से, उन हुक्मरानों से जिन्हें पहरेदार का लक़ब अता किया गया कि ये नामूसे रिसालत पर पहरेदार मुकर्रर कर दिया गया है। अगर ख़ानदान रिसालत मआब से मोहब्बत नहीं है तो 10,000 सहाबा जो जिनकी कब्रों को मिस्मार किया गया उनकी
मोहब्बत में ही कम अज़ कम जो है वो उठे और अपने वसाइल इस्तेमाल करें और सऊदी हुकूमत जो है उससे इस बात का तकाज़ा करें कि इस सदी जो है कम अज़ कम इस सदी में वो ख़ानदान रिसालत का तकाज़ा है कि उनसे अपने तमाम तर वसाइल, वो चाहे सूबाई हुकूमत हो, सूबाई असम्बली हो, जिसमें इस बात का भी इजहार किया गया था कि एक सैयदज़ादा था जिसने कहा कि उसके तमाम अखराजात जो है वो मैं अकेला बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ अगर सऊदी हुकूमत इस बात की जो है वो इजाज़त दे। तो मैं एक छोटा सा वाक़या यहाँ बयान करना चाहता हूँ अपने तमाम जज्बात को बड़ी मुश्किल से जो है वो काबू करते हुए कि एक दिन एक मौलाना साहब जो हैं वो मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और उन्होंने देखा कि उस गाँव का जो नंबरदार है वो नंबरदार मस्जिद में झाड़ू दे रहा था। तो मौलाना साहब जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने नंबरदार साहब के हाथ से झाड़ू ले लिया। उसने कहा, नंबरदार साहब, चौधरी साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा, जी मैं मस्जिद में झाड़ू दे रहा हूँ। तो उसने कहा, किसने कहा है? उन्होंने कहा, जी आपने ही खिताब किया था और आपने कहा था कि मस्जिद को साफ़ करने का बड़ा सवाब है। तो मौलाना साहब ने झाड़ू लेके तो उस नंबरदार साहब से फरमाया कि नंबरदार साहब, आपका काम मस्जिदों की सफाई नहीं है, आपका काम जो है वो मस्जिदें बनवाना है। आप मस्जिदें बनवाएं, नई मस्जिदें तामीर करें। अल्लाह ताला ने आपको वसाइल दिए हुए हैं। ये जो सफाई का काम है ये गरीब गुरबा लोग जो हैं वो उन तक रहने दें। मैं कहता हूँ कि इसी से अगर सबक हासिल किया जाए तो ये कब्रों का मिस्मार करना, ये सहाबा की कब्रों का मिस्मार करना, इस पे जो इजहार मज़म्मत है, ये इजहार मज़म्मत हम जैसे लोगों के लिए रहने दें। हम इजहार मज़म्मत करते हैं, हम इसकी मज़म्मत भी करते हैं और इसके ऊपर नफ़रत का इजहार भी करते हैं, मगर हुक्मरानों का काम ये नहीं है कि वो सिर्फ़ इजहार मज़म्मत करके तो अपनी जान जो है वो छुड़ा लें। उनके पास वसाइल हैं, वो अपने वसाइल को बरूए कार लाते हुए, अपने हुकूमती ओहदों को बरूए कार जो है वो लाते हुए सऊदी अरब की हुकूमत से इस बात का तकाज़ा करें कि देखें कि मोहब्बत रिसालत माब का तकाज़ा ये है कि उनके जो सहाबा हैं उनकी कब्रें जो हैं वो खूबसूरत मुज़य्यन होनी चाहिए। आपके ख़ानदान, आपकी बेटी, आपकी दुख्तर जो है उसकी कब्र जो है उसके ऊपर बना हुआ कुब्बा गिरा दिया गया था, बना हुआ रोज़ा जो है वो गिरा दिया गया था, उनकी दोबारा से जो है वो तामीर की जाए। यही हमारी मोहब्बत। हम अपने बाप की कब्र तो पक्की बनवाते, अपने चचा, अपने दादा की कब्र जो है वो तो हम पक्की बनवा लेते हैं, चाहे वो अपने ज़माने में वो कई हवालों से जो है वो गुनाहगार हो, कई गुनाहों का इर्तिकाब कर रहा हो, मगर कर चुका हो, तो हम उसकी कब्र जो है उसके तादेर बाकी रहने के जो है वो इत्माम करते हैं। मगर हैफ़ है हमारी सोच पे, हमारी फ़िक्र पे कि रसूल की बेटी जो है उसके ऊपर न साया है, ना किसी किस्म की रोशनी है, मुकम्मल तारीकी है और इतना बेबसी का आलम है कि ना सिर्फ़ कब्र को मिस्मार करके, निशान को मिस्मार करके, रोज़े को मिस्मार करके जो है वो लोगों के दिलों को ज़ख्मी किया गया है, बल्कि वहाँ तक जाने की रसाई नहीं मिलती लोगों को। हम जैसे जो हज पे जाने वाले लोग हैं, अल्लाह सबको तौफीक अता फ़रमाए, वो एक दूर जाली जो है फेंस लगी है उसके बाहर खड़े होके वहाँ से नज़ारा करते हैं और उस नज़ारा करने वालों और वहाँ इजहार मोहब्बत करने वालों को भी शिरक की आवाज़ें जो हैं वो लगाई जाती हैं कि आप मुशरक हैं, यहाँ से चलें, यहाँ से निकल जाएं। पहले वो अरबी में बात करते हैं, फिर अरबी के बाद फिर उर्दू में भी बात करते हैं, फिर अपनी खालिस ज़ुबान जो है वो सराइकी में जो है वो बातें करते हैं और लोगों को वो शिरक का दर्स देते हैं। यहाँ ये चलता हुआ ये सोच और फ़िक्र मसलक जो है वो मकामी औलिया की कब्रों तक पहुँच गया है कि लोग कब्रों के ऊपर ना जाएं। कब्रों के ऊपर जाने का मकसद कतई ये नहीं है कि लोग कब्रों से जाकर सवाल करते हैं। कब्र वालों से अगर वो साहिब करामत है तो उसका एक वसीला इस्तेमाल करते हैं कि तू अल्लाह के यहाँ एक मुकर्रम बंदा है, मेरी सिफारिश करो अल्लाह के हजूर जो है। तो हम भी ख़ानदान इस्मत व तहारत को इस दुख्तर रसूल के मज़ार की
आपके हरम की, आपके रोज़ा मुबारक के, दीगर आइमा हुदा अलैहिस्सलाम की जो रोज़ा मुबारक है, जो सहाबा की कब्रें हैं, उनको पूजने के लिए वहाँ नहीं जाते। हम कहते हैं कि ये रसूल की बेटियां हैं। अगर जिन मुसलमानों की मोहब्बत रसूल के साथ इस तरह से है, वो तो हमें इस सोचने पे मजबूर करती है कि हम सोचें कि अगर इनका बस चले तो ये तो रोज़ा रसूल को मिसमार कर दें। रोज़ा रसूल जो उनकी आमदन का ज़रिया बना हुआ है और उससे वो माल ज़र कसीर कमा के उसको मुख्तलिफ़ अपनी अयाशियों के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वही दौलत जो उससे कमाते हैं, उस दौलत को उन मज़ारों को बनाने में, उनको सजाने में लगा दें, तो हमारी करोड़ों दुआएं जो हैं वो इस्लामियान की उनके लिए होंगी। उनकी हुकूमतों को दवाम हो, उनके ख़ानदानों को दवाम हो। उनकी अपनी कब्रों पे फूल पड़े हुए होते हैं, अपनी कब्रों पे दुआएं भी हो रही होती हैं, मगर रसूल की बेटी का कब्रस्तान जो है, कब्र जो है वो वीरान है। ना कोई साया है, ना कोई शजर है, ना कोई चादर है, ना कोई पर्दा है। बिल्कुल लको दक खुले मैदान में पत्थर रख के कब्रों की निशानदी की गई है कि ये कब्र जो है वो पत्थर ही बताते हैं कि ये औरत की कब्र है और ये मर्द की कब्र है। ज़ख्मी दिल था, ज़ख्मी दिल है। ज़ख्मी दिल के साथ ही इस बात का जो है वो ऐलान कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान जो है, जिस मुल्क के हम शहरी हैं, उसी से ये हमारे मुतालबात हैं कि वो अपना असर व रसूख इस्तेमाल करे। जब ख़र्च करने के लिए उन कब्रों के मज़ार के लिए जो है वो दुनिया में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, पंजाब असम्बली को छोड़ दें, इसके अलावा बहुत सारी दुनिया मौजूद है, तो खुदारा अपनी मोहब्बत को अमली इजहार दें और इस मोहब्बत के तकाज़े को पूरा करते हुए नामूस सहाबा और नामूस रिसालत माब और नामूस अहले बैत का तकाज़ा ये है कि उन रोज़ों को बहाल किया जाए, उनके ऊपर जो है वो तामीर नौ की जाए और तामीर नौ करने से अपने ईमान को इस्तेकाम बख्शा जाए। बहुत शुक्रिया।